रुड़की की जो प्रतिभाएं हैं, ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ पे इतना बड़ा एक ऑडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें वो अपना टैलेंट दिखा सके। जो उत्तराखंड की छुपी हुई प्रतिभाएं है, ताकि उनको अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिल सके। इसमें जो कलाकार आ रहे हैं, जो उसमें राहुल रॉय, अंजलि राघव, करीना कपूर और कपिल शर्मा शो के कुछ दिग्गज लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे। कि जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पे कोई ऑडिशंस नहीं हो रहे हैं 10 तारीख में, वो बिल्कुल नकारा है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो हमारे पत्रकार संगठन भाई हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी के अंदर जो आप आज हमारा ये कॉन्फ्रेंस है, आपको मैं मिलवाती हूँ हमारी ये पूरी टीम मेंबर जितने बैठे हमारे। सबसे पहले तो हमारे ZN फिल्म इंटरनेशनल के जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है हमारे टाइगर सर, जुल्फकार टाइगर सर। देन हमारे देवेंद्र सर जी हैं। देन धीरेन्द्र जी हैं हमारे। मैं देवेंद्र सर के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे इसमें ऑर्गेनाइजर कमेटी में भी हैं और हमारे स्पॉन्सर भी हैं। धीरज सर हैं, देहरादून से हैं और सब कुछ हमारे बबीता श्रीवास्तव हमारे टीम मेंबर्स हैं। इधर आकाश है, ये हमारे टीम मेंबर्स हैं। हमारे अमन सर हैं, डॉक्टर हैं, या हमारे अभिक जी हैं, हमारे चालू हैं और मैं सर चंद्रकांता। उत्तराखंड की छुपी हुई प्रतिभाओं के लिए ये कार्यक्रम करा जा रहा है। तो मैं चाहूँगा पहले आप देवेंद्र सर से कुछ क्वेश्चंस करें, उसके बाद फिर मेरे से करें। मैं आपको पूरी डिटेल दूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा, मैं अटलांटा इंडस्ट्री जो ऑक्सीप्योर है उसका ओनर हूँ। और राहुल रॉय जो आप लोग शायद आए भी थे लास्ट उसमें प्रोग्राम में, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑक्सीप्योर के। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग और सिंगिंग, इसमें नो एज लिमिट है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है कि किसी जो भी उम्र का व्यक्ति है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही इसमें जो कलाकार आ रहे हैं, जो ग्रांड हमारा वो होगा फिनाले, उसमें राहुल रॉय, अंजलि राघव, करीना कपूर और कपिल शर्मा शो के कुछ दिग्गज लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे। साथ ही मुख्य अतिथि जो होंगे वो हमारी महापौर अनीता अग्रवाल जी, निशंक जी, प्रदीप बत्रा जी, दिनेश कौशिक जी, जो हमारे 10 तारीख को जो प्रोग्राम होगा उसमें ये लोग मुख्य अतिथि होंगे, जो नगर निगम में 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे प्रारंभ होगा। मैं आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड की छुपी हुई प्रतिभाओं के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है और इतना बड़ा एक ऑडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें वो अपना टैलेंट दिखा सके, ताकि घर घर बच्चों को पता चले, टैलेंट को पता चले। जो भी व्यक्ति हैं, इसमें शादीशुदा व्यक्ति भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हमने 4 कैटेगरी बनाई है, डांस है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, सिंगिंग है। तो जिसके अंदर जिस प्रकार का भी टैलेंट है वो इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ऑडिशन फ्री है और ऑडिशन की डेट जो 10 अप्रैल को है, जो नगर निगम ऑडिटोरियम है उसके अंदर ऑडिशन 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेन मकसद ये है कि घर घर ये पता चल जाए कि यहाँ पे ऑडिशन है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इतनी जानकारी नहीं हमें कि हम घर घर जाके बताएं और इतनी इजी मीडिया के माध्यम से हम इजीली बता सकते हैं। तो इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। बाकी इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे हमने सब जूनियर, जूनियर, सीनियर ग्रुप रखा है। तो बाकी और आपके क्वेश्चन से तो आप कर सकते, सवाल कर सकते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रुड़की एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राजनीति से लेकर जितने भी मॉडलिंग कल्चर है या देहरादून से कोई नेता अभिनेता उठता है उसका भी जुड़ाव रुड़की से रहा है। कि मॉडलिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ उभर के आई है, लेकिन इसका कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं आज तक विकसित हुआ है। तैयार किया जाए जो रुड़की को और ऊंचाई तक ले जाए। वैसे तो रुड़की का नाम वैसे भी शिखर पर है, परंतु इस क्षेत्र में अभी कहीं हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें कि रुड़की का प्रत्येक बच्चा
जो इस प्रतिभा से अनभिज्ञ है वो यहाँ पर आकर अपना टैलेंट दिखाए और आगे फिनाले में अपना रास्ता सफल करे। प्रोसीजर है। 500 रुपीज सेकेंड ऑडिशन चार्जेस है, जिसमें हम लोग जो है अपना पूरा फोटो शूट करके दे रहा है, ड्रेस दे रहा है और बैकअप दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें अपने पास से दे रहा है। यानी कि उसके बाद भी हम अपने पास से ही दे रहे हैं, विद्यार्थी से हम कुछ नहीं ले रहे। इसमें ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने बच्चे आएंगे आपके माध्यम से। तो कैटेगरीज है और अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग है, तो उनमें एज कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जी जी अलग अलग। नो लिमिट, नो लिमिट। छोटा बच्चा है कोई? हाँ जी, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, एज लिमिट है ही नहीं है इसमें। बस बच्चे के अंदर टैलेंट है, हमारे पास लेके आओ। उत्तराखंड की ये हमारा सीजन 4 है। उत्तराखंड की 200 से ज़्यादा प्रतिभाएं हैं ऐसी जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। जो लव डे मूवी आई थी उसमें जो मेन हीरोइन है वो हमारे ही सीजन से निकली हुई है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। एक फिल्म थी ऋषिकेश की लड़की है शिखा मिश्रा, फिल्म का नाम है दीवाना 2 और प्यार की धड़कन। वैसे उसकी कम से कम 10 फिल्में हैं जो हिट है, वो भी हमारे यहाँ से निकली। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। गूगल पे सारी डिटेल है। 23 साल से हमारा ये एक्टिंग स्कूल वर्क कर रहा है यहाँ उत्तराखंड में। तो हम आपको प्रेस विज्ञप्ति देंगे, उसमें थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी प्रेस रिलीज में, तो उसके माध्यम से आप अच्छे से आप न्यूज़ बना सकते हो। इसका जो बजट है वो किस तरीके से मतलब आप? सर मैं इसी चीज़ पे आ रहा था अभी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक हम लोग सीरियल बनाएंगे 2 ठग। तो इस पे हम रुड़की के जो भी टैलेंटेड बच्चे होंगे उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो। तो ये एक बहुत हास्य से भरा हुआ जो ये हमारा धारावाहिक होगा, जिसकी बात चल रही है 2-3 चैनलों पर, तो प्रसारित भी होगा वो। और इसकी शूटिंग भी जल्दी शुरू होगी, लेकिन तब होगी जब रुड़की की जनता से यहाँ से लोगों को सेलेक्ट कर लें। जो रुड़की के पार्टिसिपेंट होंगे सिर्फ उन्हें ही सेलेक्ट किया जाएगा इस धारावाहिक के लिए, और उसका सारा खर्चा हमारी कमेटी उठाएगी। ऑडिशन से क्या प्रोसीजर आपका? जैसे भी आप बता रहे हैं, सीधा डायरेक्ट वहीं से फॉर्म मिलेंगे जो भी आएगा? नहीं, हम देखिए हमने फॉर्म ऑनलाइन भी रखे, ऑफलाइन भी रखे, लेकिन ऑडिशन के लिए किसी को अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हमसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप से ले सकते हैं, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से ले सकते मौके पे वहाँ आ रहा है तो हाथों हैं। मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। आजकल ऐसा भी देखने में आ रहा है, बहुत से लोग बच्चों की प्रतिभा निखारने के नाम जी जी मतलब अपना व्यापार चला रहे हैं। जी बिल्कुल। हम क्या ये इससे अलग है? जी सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तराखंड में हमें कार्य करते हुए 23 वर्ष हो गए हैं, और हमारा पहले मिस्टर एंड मिस आइकॉनिक फीचर के नाम से, अब ये मिस्टर एंड मिस आइकॉनिक फीचर के नाम से तो अभी हमने स्टार्ट किया 4 साल से। इससे पहले हम प्रिंस एंड क्वीन ऑफ उत्तराखंड के नाम से कराते थे, तो 4-5 साल तक वो किया, और काफ़ी मतलब इस तरीके से हमारे रेगुलर इवेंट चलते हुए आ रहे हैं। तो हमारा आप गूगल पे कोई भी रिकॉर्ड देख सकता है, हमारे बारे में जान सकता है। खाली हमारा नाम करे, जुल्फ़िकार टाइगर नाम है मेरा, गूगल करे तो आ जाएगा, या बेस्ट एक्टिंग स्कूल ऑफ उत्तराखंड नाम सर्च करे तो भी गूगल पे पूरा आ जाएगा। पूरा हमारा आज तक का वर्क पूरा सब पड़ा हुआ है उस पर। तो हम लोग जो बच्चों को कितना काम दे चुके हैं, कितने हमारे बच्चे 200 से अधिक बॉलीवुड में, मुंबई में काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और देखिए सर, ये 5 उंगली बराबर तो नहीं है, कौन सही है कौन गलत है ये तो इंसान को खुद जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो रजिस्टर्ड हों। हम विप्पा से भी जुड़े, वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन से सन 2000 के मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी, हमारा स्कूल रजिस्टर्ड है, एफिलेटेड है, तो सारी चीज़ें हमारी मान्यता प्राप्त है। अच्छा जुल्फ़िकार जी, एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए, देखो कहीं ना कहीं लोगों का अपना एक आय का भी साधन होता है। जी हाँ, एक आय का भी साधन होता है। वो जो भी वर्क करता है वो ये भी चाहता है कि उसको अपनी आय के साथ साथ लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उसकी उन्नति हो, या मुझे समाज में अपने मतलब अपने काम को लेके एक अच्छी पहचान मिले। आप इसमें से मेन चीज बता दीजिए। सर हम देखिए उत्तराखंड के लिए यही वर्क कर रहे हैं, हम पलायन को यहाँ के खत्म कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार देने का ही हमारी चिंता। ये मैं आपका एक प्रश्न सवाल है। जी जी बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी कोई भी वर्क करता है उसमें उसकी इच्छा होती है पैसे के साथ साथ उसको उसका मतलब जो वो कार्य करता है उसके लिए उसे अच्छी उपलब्धि का टैग मिले। सर ये इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप मतलब इसमें एक उपलब्धि तो आपने बता दी कि भाई मेरा मानना ये है कि भाई बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले,
तो इसमें दूसरा जो सोर्स है सोर्स ऑफ इनकम का है उसको लेकर क्या है? अभी देखिए क्या सर, आप मानते हैं कि इसमें इसके साथ साथ एक कमाई का जरिया भी है? मैं बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा। देखिए सर, आज के टाइम में फिल्म इंडस्ट्री बहुत इजी आजकल जो है ना, सोशल नेटवर्क का ज़माना है, और सोशल साइट ऐसी हैं जिन पे इंसान अपना करियर, अगर वो बॉलीवुड में भी काम नहीं मिल रहा, जिनसे पैसा अर्निंग जनरेट कर सकता है, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये चीज़ पैसा दे रहे हैं। और इसमें से एक मेरी लड़की है निशा गुरगेन, स्टूडेंट है मेरी, ये नेपाल की है, ये 10 लाख रुपए टिकटॉक से कमाती है महीने का, टिकटॉक से और MS टकाटक से और इंस्टाग्राम से, और काफ़ी फेमस है, काफ़ी इसके गाने हैं, काफ़ी सॉन्ग्स हैं। जब मैं जानना चाहता कि जो पुराने सीरियल थे लोगों को भी याद रहते हैं, और जो नए सीरियल होते हैं कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। सर अब जो ना वेब सीरीज, अभी सीरियल थोड़े कम हो गए, अभी वेब सीरीज चल रही है, और वेब सीरीज क्या है ना, वो चार्जेबल होती है, जो उसकी मेंबरशिप लेना होता है। तो आजकल के जो युवा हैं वो मेंबरशिप लेते हैं और वेब सीरीज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वेब सीरीज बहुत ज़्यादा चल रही है आज के टाइम में। सीरियल भी चल रहा है, लेकिन सीरियल पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए, चैनल की TRP कम हो गई, हर कोई मोबाइल में देखता है, तो OTT पे देखता है, OTT की मेंबरशिप लेता है। तो आजकल तो इनकम के सोर्स पहले से ज़्यादा हो गए, पहले लोग खाली रहते थे, आज के टाइम में हर इंसान डायरेक्टर है, हर इंसान एक्टर है, घर में बैठ के वो अपना वीडियो बना सकता है, थोड़ी सी जानकारी लेके सही ढंग से सही मार्गदर्शन अगर उसका किया जाए तो वो पैसा जनरेट कर सकता है, इनकम कर सकता है। लेकिन ये बात रहेगा, बात कीजिए जैसे आपने OTT बताया, OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, वेब सीरीज भी आ रही है, लेकिन वेब सीरीज में आज की डेट में बात की जाए अश्लीलता प्रोसी आ रही है, तो इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं? क्योंकि न्यू कमर्स बच्चे आ रहे हैं, तो आजकल बच्चे जो हैं वेब सीरीज नहीं दे सकते, अश्लीलता बहुत ज्यादा होती है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? मैं उसके बारे में देखिए, वेब, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी को सब्सक्राइब करते हैं। सब तरह की कंपनी है, इस तरीके से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और बहुत सारे गूगल पे वेबसाइट हैं ऐसी जिसमें एडल्ट मूवीज पड़ी हुई हैं, लेकिन ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कौन सी देखना समझते हैं, आपकी जो है किसको आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी OTT प्लेटफॉर्म है जिन पे बिल्कुल वल्गर नहीं है, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, मानक है, अगर वल्गर कोई कंटेंट डालता है तो उसको गवर्नमेंट रोक देती है। हाल फिलहाल में ये मतलब कितना ऑडिशन कितनी जगह हुआ? ये पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है, कई जगह हो गए, ये ऑल इंडिया लेवल का कॉन्टेस्ट है, लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वो उत्तराखंड के लिए, हम क्योंकि उत्तराखंड से ही हैं और उत्तराखंड के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, और 23 साल हमें वर्क करते हुए हो गए। उत्तराखंड में कहाँ हुए ऑडिशन सर? जी, उत्तराखंड में कहाँ हुए? अब तक कहाँ उत्तराखंड में अभी हमारे चल रहे हैं, हरिद्वार में हुए हैं, और अब देहरादून की तैयारी है हमारी, फिर उसके बाद हमारा चंडीगढ़ की है, फिर उसके बाद जो है हमारा दिल्ली में है, फिर उसके बाद हमारा नागपुर में है, फिर उसके बाद हमारा जो है इसी महाराष्ट्र में ही है। हाँ जी जी ऑडिशन मैंने देहरादून लिखा और भी लिखा जी सर, रुड़की जैसे छोटा सा शहर है, बहुत सारी कंपनियां आती है और यहाँ से उनको ऑडिशन के नाम पे लेकिन हम ये चाहते हैं देहरादून में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग होगी, आप देहरादून का ना, क्योंकि वहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहाँ के हिसाब से, तो आप यहाँ कोई टारगेट करें, यहाँ की डेट को टारगेट करें, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप पूछ रहे थे सर, जी हाँ, नहीं वो दिल्ली भी कोई बात नहीं, कंपनियां आती है यहाँ पे ऑडिशन के नाम पे, बच्चों को सर्टिफिकेट भी देती है और उनको बॉम्बे बुलाया जाता है, बच्चा कर्जा लेके या जैसे भी जा रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे एक दिन के बाद वो लौट के वापस आ जा रहा है, यानी कि लौट के आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे का हौसला भी टूट जाता है। सर देखिए, ये सही जानकारी नहीं है, अगर आप जो है सही जानकारी लेके बॉम्बे जाएंगे तो आपको वापसी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं, क्योंकि कंपनी अपने आपको बताती है कि हम जेन्युइन नहीं आप सर ऐसे नहीं, आपको अगर कंपनी के बारे में जानना तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखिए, उसने क्या किया है, उसने क्या कार्य किए हैं, उसके कितने बच्चे कर रहे हैं, कब से काम कर रहा है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। फिर उसके बाद अपने टैलेंट को देखिए, आपके अंदर वो टैलेंट है या नहीं है, आप उस काबिल है या नहीं है। वहाँ तो आपका डिक्शन सही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, फेस का एक्सप्रेशन सही नहीं है, तो आप क्या एक्टिंग करेंगे, या क्या आप मॉडलिंग करेंगे, क्या आप डांस करेंगे। डांस की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, अगर उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो फिर कैसे काम मिलेगा। अगर ये चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी तो आपके जानकारी में जो अच्छा एक कोई अच्छा स्कूल है, या अच्छा कोई टीचर है, या अच्छा कोई बॉलीवुड का रिलेटिव है आपका, उसको सर्च करके आप उनसे जानकारी लेके तब पूरी जानकारी लेके आप जाइए, आपको वापसी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप अधूरी जानकारी के साथ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। जी मैम, आप उसके बारे में बताइए। हाँ जी, जैसा कि आप सब मीडिया भाई और यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी के अंतर्गत देखिए हमारा ये पहला ऑडिशन यहाँ हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने ऑडिशन के लिए ऑडिटोरियम हम लोगों ने बुक कराया था, तो कुछ मतलब ऐसी चीज हमारे सामने आ रही है कि मतलब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है इसलिए कि ये ऑडिशंस के मतलब आप इनके चक्करों में ना पड़े। तो आप लोगों के माध्यम से ही हमारी टीम ये कहना चाह रही है कि ये ऑडिशन 10 तारीख में हो रहे हैं, और ऑडिशन होने के बाद में जिन बच्चों को सिलेक्शन होगा उन बच्चों को मंच भी मिलेगा। तो इस भ्रम में ना रहे कि ये ऑडिशन 10 तारीख को मात्र नहीं हो रहे हैं या कुछ भ्रम फैला रहे हैं, ये आप इन सब चीजों से दूर रहें या है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों के माध्यम से हम देना चाहते हैं। इसका कोई ग्रैंड फिनाले बॉम्बे में नहीं होगा और किसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में, इसका ग्रैंड फिनाले आपके ही उत्तराखंड में ही होगा, हरिद्वार में हम लोग सोच रहे हैं कराने का। धीरज सर, आप कुछ बोलिए। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए जो सारे ऑथेंटिक सही लगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि टाइगर साहब जो हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं, शर्मा जी भी हमारे मित्र हैं, तो टाइगर साहब का जो उद्देश्य देख रहा है कि हमारे, देखिए कुछ भी कहो, जब हम बड़ी सिटी पर जाए, यहाँ आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि एक हमें एक कॉर्नर से रखा जाता है, खासकर पहाड़ी हम सब लोग हैं, जबकि हमारे पास बहुत से टैलेंट्स हैं। आप इस चीज़ को फील करिए या किसी से पूछिएगा, तो उस टैलेंट्स के लिए जो पूरी जानकारियाँ नहीं है तो प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ के जितने भी टैलेंटेड जो जिस भी वर्क से हैं, ये लोग अपने आप को या तो दबा के रख दिया, फिर एक सपना सा हो जाता है। तो इसके लिए टाइगर साहब शुरू से ही जो है इस तरीके का कोई ना कोई प्रोग्राम्स लाते रहे लोगों के टैलेंट को बाहर लाने के लिए, और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इनका अपना अनुभव भी बहुत अच्छा है, इनका जो बॉलीवुड करियर सफर काफ़ी अच्छा रहा, और मैं खुद पर्सनली भी काफ़ी लोगों से मिला हूँ। तो जो कुछ लोग तो सिर्फ बातें ही करते हैं, और कुछ लोग उसको प्रॉपरली फर्स्ट यू प्लान देन यू एक्सरसाइज। कई लोग तो एक्सरसाइज करवाते थे, प्लानिंग्स कुछ होती नहीं है। तो हमारे में यही डिफरेंस है टाइगर साहब के काम पर और हमारी टीम के, कि फर्स्ट हम लोग जो है हमारी प्लानिंग्स अच्छे से है, तब हमने इस पर एक्सरसाइज किया कि इस तरह से हम इन प्रतिभाओं को आगे लाएं। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है, और बाकी तो वो आगे मेहनत है। और आप बहुत से बच्चों के अंदर टैलेंट तो है, यस सर, पर फाइनेंशियली मजबूत नहीं है। एग्जैक्टली। तो ऐसे बच्चों के लिए कंपनी किस तरीके से सर मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। मैं यहाँ की रुड़की की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड प्राथमिकता पे पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर टैलेंट है और उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो हमारी कंपनी उसको सपोर्ट करेगी अपनी तरफ से। वो हमसे मिले, हमसे संपर्क करे, अपनी प्रॉब्लम्स बताए कि ये प्रॉब्लम्स है, हमारी कंपनी जो जितना हो सकेगी उतना सपोर्ट करेगी। सर ये बॉलीवुड एक्टिंग स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से हमारी संस्था का नाम है, और हमारा प्रोडक्शन है ZA फिल्म्स इंटरनेशनल। तो ये बॉलीवुड एक्टिंग स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ZA फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले की गई। सर हम प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो उत्तराखंड की छुपी हुई प्रतिभा है, ताकि उनको अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिल सके, हमारा मैसेज उनके पास जा सके, वो अपना ऑडिशन देने के लिए आए, हम उनका मार्गदर्शन करेंगे। सर ये 10 तारीख को हमने इसका ऑडिशन रखा, ग्रैंड फिनाले की तैयारी चल रही है। ये हरिद्वार में होगा या यहाँ रुड़की में होगा, इसी एरिया में होगा, मतलब उत्तराखंड में ही रहेगा। ऑडिशन कहाँ ले रहे हैं आप? ऑडिशन ऑडिटोरियम, नगर निगम ऑडिटोरियम में है, 10 बजे से स्टार्ट होंगे। इसके माध्यम से आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ऑडिशन हो रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य आप लोगों का? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि रुड़की की जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम जो टाइगर साहब ने किया है, उसका हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही रुड़की की जो जनता है उसको पता चले कि यहाँ पर कितनी प्रतिभा है, यहाँ के लोग कितने उत्साहवर्धक हैं, जिसका आप लोग 10 तारीख में जब 10 बजे यहाँ पर ऑडिशन होंगे तब पता चलेगा। साथ ही यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी होगा, एक सीरियल बनाएंगे हम लोग 2 ठग, उसकी जो लीड कास्ट होगी वो सारी की सारी रुड़की की प्रतिभा ही उसमें काम करेगी। और चीफ गेस्ट इसमें राहुल राय जो हमारे ऑक्सीप्योर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, करीना कपूर और अंजलि राघव। साथ ही जो कपिल शर्मा शो है उसमें जो 2-3 किरदार हैं वो भी शायद इसमें शिरकत कर सकते हैं। सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें प्रोत्साहन के लिए समय दिया और समय से आने की अपनी उन्होंने विचारधारा रखी। धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से एक बार फिर
कहना चाहूँगी रुड़की के शहरवासियों को कि जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पे कोई ऑडिशंस नहीं हो रहे हैं 10 तारीख में, वो बिल्कुल नकारा है। जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो वहाँ पर आएँ और अपना कला को दें, दिखाएं और हम लोग उनमें सिलेक्शन देंगे। थैंक यू।